नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जब हम सड़कों की बात करते हैं तो सड़क हमारे समाज में एक अहम भूमिका निभाती है। न केवल ये हमारी रोज़मर्रा के कामों में हमारी सहायता करती है, बल्कि ये कई पिछड़े इलाकों को शहरों से जोड़कर उनके डेवलपमेंट में उनकी मदद करती है। तो आज इसी के बारे में, ऐसी ही एक योजना के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री वीजू वर्गीस जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वीजू वर्गीस जी अंडमान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यरत हैं और आज हमें वर्गीस जी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये क्या है और इसके तहत कैसे कैसे कार्य होते हैं। बेसिकली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये बहुत ही पुराना एक योजना है जो हमारा लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में स्टार्ट किया था जी। तो उसके बाद में 2000 जब शुरू हुआ तो अंडमान में जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 7 वर्क का सैंक्शन दिया था और उन्होंने वो 7 वर्क कंप्लीट किया। इसके बाद भी फिर हमें 2001-2 में भी सैंक्शन मिला। फिर इसके बाद में PMJSY 1 आ गया, फिर PMJSY 2 अभी चल रहा है और PMJSY 3 जो है उसका कार्य चल रहा है, जो अभी हम लोग उसके जो कंसल्टेंसी जो DPR प्रिपरेशन है इसमें लगा हुआ है। तो बेसिकली जो PMJSY जो है हमारा प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा मॉनिटरिंग और इसमें बहुत सारा क्वालिटी एस्पेक्ट जो है इसमें उसका बहुत इसमें जो इसके अगर हम प्रोग्राम देखेंगे तो वो ही इसका एक फैक्टर है। और इस क्वालिटी एस्पेक्ट और इसका जो जल्दी जो इसका कार्य को करना है इसके लिए एक ओमास करके एक सॉफ्टवेयर है जो इसमें जैसे कि इसको बोलते हैं ओमास यानी ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट्स। ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ सब इसमें ऐसा है कि सारा जो सड़क है ये सारा जो है उस ओमास में आ जाता है जी। तो इसलिए जो NRIDA है जो दिल्ली से जो मॉनिटर करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है, और हमारा बीच में हमें जो है जो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर था गिरिराज सिंह, उनका साथ भी हमें इस BC मीटिंग में मुलाकात का एक मौका मिला था। तो तब पता चल रहा था कि क्वालिटी में कितना इस सड़क के लिए यस प्रायोरिटी दिया जाता है। तो हम लोग का आइलैंड्स जो है दूर दराज जगह है और हमारा पास राउंड अबाउट इस समय 1972 किलोमीटर्स का रूरल रोड स्ट्रेच है। पूरा आइलैंड्स में करीब 1972 किलोमीटर्स रूरल रोड का स्ट्रेच है जी। तो जैसे अभी PMJSY 1 में हमने करीब 103 किलोमीटर हमारा टारगेट था, तो हम करीब उसको राउंड अबाउट 98 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट फुल्ली कंप्लीटेड है और बाकी जो है उसका जो प्रीमिक्स वगैरह जो भी काम हो चुका है, थोड़ा बैलेंस बचा हुआ है, लेकिन मार्च 24 में इसका टारगेट कंप्लीटेड है। वी हैव टू कंप्लीट इट, वो हमें बोल दिया और हमारा जो प्लानिंग चल रहा है, मतलब जो मॉनिटरिंग चल रहा है उस हिसाब से तो हम 2024 में PMJSY 1 फुल कंप्लीट है। PMJSY 2 एक्चुअली PRI टेकअप कर रहा था और फिर उन्होंने अपना साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें फरारगंज एंड पोर्ट ब्लेयर एरिया में उन्होंने करीब 19 किलोमीटर्स स्ट्रेच ऑफ रोड उन्होंने कंप्लीट कर दिया। हडबे में भी एक दे हैड अबाउट 20 किलोमीटर्स टू डू, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्वारी इश्यूज देयर, सो दैट प्रपोजल हैज बीन सबमिटेड फॉर ड्रॉपिंग एंड उसको प्रोबेबली हम PMJSY 3 में उसको टेकअप करने का भी सोच रहा है जी। सो इस हिसाब से बाकी जो नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जो रोड्स है अराउंड अबाउट 50 किलोमीटर जो रोड है वो अभी PWD के हाथ में है। सो उसका टेंडरिंग चल रहा है जी जी जी। सो उसका टेंडरिंग चल रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय दिस मंथ एंड उसका टेंडरिंग का जो भी फाइनलाइजेशन है उसको कर ले जी, मैक्सिमम जो भी है कर ले। तो बेसिकली जो मॉनिटरिंग हमने पहले से कहा, इट इज रिगार्डिंग योर quality aspect, how the work is being monitored qualitatively and the OMAS में कि कहाँ, मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस हमने जैसे PMJSY 3 जब स्टार्ट किया तो सारा जो रोड है 2674 किलोमीटर रोड को उन्होंने फुल OMAS में जियो मैपिंग में GIS मैपिंग है, जियोग्राफिक जो इंटरफेस सिस्टम है उसको कंप्लीट उन्होंने लेके आ गया,
जिसमें आपका स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, रूरल रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जितना रोड है सब उसमें आ गया जी। तो इसमें जो है मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा है कि 3 टायर ऑफ मॉनिटरिंग है इसमें। तो इसलिए जो है हमारा जो जेई लेवल है, एई लेवल है और ई लेवल है, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर उन लोग 2 मेंटेन करते हैं जी। जो शुरू का जो मैंडेटरी टेस्ट है उसको सब क्वालिटी कंट्रोल जो डेली जो करते हैं हर एक वर्क में, इनफैक्ट हर एक वर्क में लैब अपना सेटअप करना पड़ता है, हर एक वर्क का लैब होता है। तो हर एक वर्क का जो पैकेज, इनफैक्ट यहाँ जो डिफरेंट पैकेजेस हैं तो कॉन्ट्रैक्टर अपना लैब 1-2 जगह में लगाते हैं और फिर उस हिसाब से सारा जगह में वो अपना लैब सेटअप करके अपना काम उनको करना ही है। सो क्योंकि प्रायोरिटी फ्रॉम द NRADB लैब हैज टू बी सेटअप, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो है आप साइट में आप लैब बना मतलब आप ये करेंगे और उसके बाद उसको आपको अपलोड भी करना है वो जो क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर में जो भी है। और उस क्वालिटी कंट्रोल में रजिस्टर में अगर कुछ कमी कुछ पाया गया तो वी हैव क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर नंबर 2 वेयर उसमें जो रिकॉर्ड किया जाएगा और इसमें जो कमी है हाउ वी हैव रेक्टिफाइड इट। जी, ये तो हमने बात की कि जब कार्य शुरू हो जाता है उसके बाद मॉनिटरिंग कैसे होती है, चेक्स कैसे होते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब कार्य शुरुआत से पहले जिन इलाकों को चुना जाता है उसके लिए क्राइटेरिया क्या होती है? ऐसा है कि बेसिकली ये पॉपुलेशन बेस्ड है, हैबिटेट बेस्ड है। हैबिटेट मतलब पॉपुलेशन, हर पॉपुलेशन को कनेक्ट किया जाए, हर एक पॉपुलेशन हैज टू बी कनेक्टेड। दैट इज द बेसिक रूरल एरिया का जो भी एरिया है इट हैज टू बी कनेक्टेड। जी जी। सो बेसिकली क्या होता है कि जब अगर कोई नया रोड है तो एक ट्रांसेक्ट वॉक कराता है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर, वहाँ का प्रधान, वहाँ का फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, ये सब वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सब मिल करके वो वॉक करके सबसे अल्टरनेट मतलब सबसे रोड जो शॉर्टेस्ट रूट और सबसे कंफर्टेबल सबके लिए जो है इसी अलाइनमेंट जो है दे मेक दैट अलाइनमेंट, राइट। एंड वंस दैट अलाइनमेंट इज मेड देन इट इज केप्ट इन द ग्राम सभा जी। एंड देन आफ्टर दैट ओनली दिस कम्स आपकी यस योर रोड मतलब दिस इज हाउ इट इज हैज टू बी टेकन इनटू। आगे जो है इसका कार्रवाई आगे कैसे करना, तो सबसे पहले तो अलाइनमेंट है। तो बेसिकली हमारा अंडमान में ऑलमोस्ट ऑल रोड्स आर बीइंग कनेक्टेड स्पेशली, बट इन सम फॉरेस्ट पॉकेट्स देयर आर इश्यूज। तो फॉर दैट क्लियरेंसेस हैव टू बी टेकन, और क्लियरेंसेस मिलने के बाद में दैट रोड्स आल्सो विल बी टेकन अप इन द फ्यूचर। क्योंकि इन PMJSY 3 का जब हम लोग कर रहे थे तो वी केम टू नो, ये सब PRI मेंबर्स के साथ जब हमारा कंसल्टेंट बैठे तो उन्होंने बोला ये सारा रोड भी टेकअप करना। सो दोज रोड्स आर आल्सो नाउ अंडर कंसिडरेशन, बट not now because PMJSY 3 basically it is about upgradation of the existing road infrastructure. जी. So PMJSY 1 of course it is now completed. PMJSY 2 जैसे हमने बताया नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में करीब we have 50 kilometers, 54 kilometers of road to be completed. Probably the target fixed by NRDA is March 2024. Because of the poor response of the contractors, that was but our chief engineer has been pushing the contractors who are at present resourceful that you take up, and that is why now just for the Diglipur we have received that 2 bidders have participated in the contract. So in that case Diglipur also whatever roads that are there that will be taken up. सर हमारे अगर साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो साउथ अंडमान में कौन कौन सी इलाकों को चुना गया है, और ये अलाइनमेंट जिसकी आपने बात की, अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए मतलब कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अलाइनमेंट को चुना जाता है? नहीं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हमने बोला नया रोड में हमने बताया जो मेथड है ट्रांसेक्ट वॉक होता है जी हाँ, और फिर पॉपुलेशन को देखा जाता है, कौन सा जगह अनकनेक्टेड नहीं है वो पॉपुलेशन को देखा जाएगा, और उसका बाद फिर देखते हैं कि क्या फैसिलिटी है, वेदर यू हैव एनी स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है, फिर हेल्थ फैसिलिटी क्या है, वेदर यू हैव एनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या कोई PHC है या कोई CHC है। तो इस हिसाब से उस रोड का एक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसमें क्या बेनिफिट होगा हमारा जो ग्रामीण लोगों का, व्हाट इज द बेनिफिट एंड मतलब व्हाट इज द टाइम दैट दे आर टेकिंग नाउ एंड व्हाट इज द टाइम दे आर गोइंग टू गेट आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन। क्योंकि हमने देखा हडबे में ऐसे वीकेपुर एरिया में हम लोग एक PMJSY 1 में था, इतना अंदर एरिया था, नाउ इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, नया रोड आ गया है,
people are able to bring their agricultural produce into the main ग्रामीण जो market है, they are able to bring it. So that way जो है ये this is very much मतलब beneficial हो रहा है. And धीरे धीरे क्योंकि ये ओमास अभी जस्ट 2020 में एक्चुअली बेसिकली वो स्टार्ट हुआ, मतलब हम लोग यहाँ पे हमने उसको ज़्यादा ओमास में सारा एंट्री करना शुरू किया. सो 21, 22, सो नाउ ऑलमोस्ट हम लोग भी सेटल हो गया है जी. तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि कैसा इसके साथ ये करना. सो नाउ ऑल आर थिंग्स आर मेटलाइजिंग हो रहा है. एंड जितना भी जो रूरल रोड है सब ऑल आर गोइंग टू बी ऑन बोर्डेड. एंड ऑल दीज रोड्स दे आर गोइंग टू हैव 5-year मेंटेनेंस. जो भी अभी जैसे फॉर इंस्टेंस PMGSY 1 में 103 किलोमीटर्स था, PMGSY 2 में अराउंड अबाउट 50 और 50 प्लस 40 90 किलोमीटर्स था. सो उसमें लेकिन 20 किलोमीटर्स हैव टू बी ड्रॉप, सो 70 किलोमीटर्स है. एंड इन PMGSY 3 200 किलोमीटर्स इज द प्लान एलोकेशन बाय NRID. मिनिस्ट्री ने 200 किलोमीटर रोड का प्लान एलोकेशन दिया है जी. यस, सो वी हैव टू गेट इट डन बाय March 24 और फिर बाय March 25 में वी हैव टू गेट इट फिनिश्ड ऑल्सो. तो अब काम कहाँ तक अभी हमारा काम अभी हमने जो है ये फरवरी 9th में एक NRID में एक प्लानिंग ऑडिट किए थे. जितना हमारा जो कैंडिडेट रोड सिलेक्शन हुआ, जैसे हमने बताया अंडमान में एक प्रॉब्लम ये है कि फिश बोन स्ट्रक्चर है. एक फिश बोन स्ट्रक्चर है एंड यू हैव हैबिटेशन ऑन द अदर साइड ऑफ द मेन रोड. जी जी. लेकिन PMGSY 3 का गाइडलाइन के मुताबिक यू कैन नॉट हैव पैरेलल रोड एंड यू कैन नॉट हैव डेड एंड रोड. पैरेलल रोड मींस जो हमारा नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे का कोई रोड है उसके साथ कोई पैरेलल रोड नहीं होना चाहिए जी. या फिर जो रोड जाकर के कोई डेड एंड नहीं होना, कंटिन्यूस होकर दूसरा एंड में जॉइंट होना. तो अंडमान में तो फिश बोन स्ट्रक्चर है. मछली के जो बहुत सारे हैं. हमारे मछली जैसे जो हड्डी है तो वो एंड हो जा रहा है जी जी. तो इसलिए जैसे हमने ये काम शुरू किया, हमने मिनिस्ट्री को, हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है मिनिस्ट्री को लिख दिया कि दिस इज द रिलैक्सेशन दैट वी नीड. तो साथ ही साथ कर रहे थे तो मिनिस्ट्री ऑल्सो अंडरस्टूड एंड दे हैव गिवन अस 185 किलोमीटर तो कंफर्म कर दिया. 15 किलोमीटर जो है वो रिलैक्सेशन में है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 15 किलोमीटर्स भी मिल जाएंगे. सो 200 किलोमीटर्स जो है इस बार जो है सदर्न ग्रुप में भी प्रायोरिटी चला गया है. जैसे कार्निकुबार है, कमोटा है, उस एरियाज में भी इस बार रोड्स मतलब इसमें आइडेंटिफाई हुआ है ये जो मेथड है जी. क्योंकि ये जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोग चूज नहीं करता, इट इज ऑल बेस्ड ऑन रैंकिंग है. मतलब लोकल पीपल कांट नहीं, लोकल पीपल मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस हमने पहले प्रोग्राम का गाइडलाइन आ गया कि जो रोड में फैसिलिटी में मतलब स्कूल्स है सब यही लेना है. 5 किलोमीटर फुल स्ट्रेच होना चाहिए और डेड एंड होना नहीं चाहिए. इस तरह का प्रोग्राम पहले गाइडलाइन दे दिया. ये है गाइडलाइन. ये गाइडलाइन के मुताबिक अब आप जो है प्लान कीजिए. तो पहले डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान बन गया. फिर वो जियो मैपिंग हो गया. जियो मैपिंग होने के बाद में वो जो कैंडिडेट रोड ये जो 5 किलोमीटर और ये जो ग्रामीण जो भी ये बोलते हैं ना, जो मतलब हम लोग का मेडिकल हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल, इस सब का जियो टैग फोटोग्राफ्स लिए सारा जगह का सारा फोटोग्राफ्स लेकर के जियो टैगिंग हुआ है. क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये रोड में ऐसे हाई नहीं है, ऐसा नहीं है. right. जो कंसल्टेंट है he has gone and taken the photograph of all those stretches और जियो टैग कर दिया है. तो उसका बेसिस में नंबर होगा. उसके बाद जब कैंडिडेट रोड सेलेक्ट हो गया उसके बाद उसका पेमेंट कंडीशन इंडेक्स है. तो वो पेमेंट हर 500 मीटर में फोटोग्राफ्स लेंगे. उसको भी अपलोड करना है हर एक का. उस बेसिस में फिर वो कंप्यूटराइज्ड जो है नंबरिंग इसका स्कोर देने के बाद में फिर वो प्रायोरिटी लिस्ट जो है बनेंगे. उसको पहले कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेडेशन प्रायोरिटी कंसोलिडेटेड लिस्ट करके एक पूरा लिस्ट बनेंगे. वो लिस्ट बन गया. वो लिस्ट बनने के बाद में फिर हम लोग सारा जितना भी जो हम लोग का इंजीनियर्स है उन सबको भेज करके इसको आप थोड़ा चेक कर लीजिए और उसके बाद अभी कितना वर्क चल रहा है, कितना सैंक्शन हो चुका है वो बताइए. फिर उसमें से वो सब डिलीट हो जाता है. वो डिलीट होने के बाद जो बचा वाला हमको 200 किलोमीटर्स 200.1 किलोमीटर्स मिले. फिर उसको ले जाकर के मिनिस्ट्री में दे दी. तो उन्होंने 185 प्लानिंग ऑडिट में उन्होंने अभी इनफॉर्मली तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया. और अभी जो है इसका जो ऑनबोर्डिंग करना है, ये डेमो बोलते हैं DPR प्रिपरेशन,
जो हम लोग को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलता है, ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पहले एक ऑन बोर्डिंग करना पड़ता है कि 200 किलोमीटर रोड हम बनाएंगे तो इसका एक पर किलोमीटर जो है राउंड अबाउट 75,000 पर किलोमीटर रेट होगा या 90,000 पर किलोमीटर रेट होगा। जैसे आपका मेन लाइन में राउंड अबाउट 70,000-75,000 रुपीज पर किलोमीटर का कॉस्टिंग आता है। तो यहाँ उसी बेसिस में वो एक कॉस्ट फैक्टर डाल करके वो उसमें डाल देंगे और उस ऑन बोर्ड हो जाएगा। PMJSY 3 का DPR प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया एंड देन दे विल स्टार्ट बाय मतलब दिस मंथ ओनली दे विल स्टार्ट द DPR प्रिपरेशन। तो साइट में जाएंगे, सर्वे करेंगे और उसके बाद पेमेंट का कंडीशन मतलब जो रोड सेलेक्ट हो चुका है उस रोड का जो है उन लोग डिजाइन बनाएंगे कि पेमेंट का थिकनेस क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जो है प्राइमरी, क्योंकि ये रूरल रोड है तो ओपन ग्रेडेड मतलब OGPC बोलता है, ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट, यही यूजुअली रूरल रोड का स्पेसिफिकेशन है। लेकिन यहाँ का जो बारिश है, इतना ज़्यादा बारिश है तो इसलिए हम लोग का ये यहाँ से इसका पहले भी PMJSY 2 में भी सजेशन गया कि हमें हायर रिचर स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो NRAD ने एक्सेप्ट किया। तो वो रिचर स्पेसिफिकेशन का जो बैलेंस पैसा UT बियर करेगा और हम लोग जो रिचर स्पेसिफिकेशन वाला आइटम ही एग्जीक्यूट करेंगे। यस, यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो वाटर पानी जो है ये रोड की सबग्रेड में नहीं जाना जी। रोड का सबग्रेड में अगर जाता है तो भी वो दैट शुड बी ऑल्सो मतलब इट विल अलाउ इट टू पास थ्रू द ड्रेन्स, मतलब इट शुड गो, नो वाटर शुड रिमेन स्टैग्नेंट, दैट इज द सर नई जो जगह में रोड बनती है वहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? बेसिकली हम लोग रूरल रोड्स में प्रधान का तो एकदम प्रधान का साथ ही जाते हैं, प्रधान को बताता है ये दिस इज द हम लोग का जो DPR ये है जी। और फिर हम लोग पब्लिक से भी जो है कांटेक्ट में रख के बताते हैं उनको, आपको तो ये जो, क्योंकि ये पहले हो जाता है जितना लैंड लेंगे वो तो पहले हम लोग पहले वो सब डिसाइड हो जाता है और लेकर के फिर कंक्रीट ड्रेन्स हैं तो कंक्रीट है या फिर सपोज कच्चा वाला चलेगा तो कच्चा वाला चल के हिसाब से जो भी है वो DPR प्रिपरेशन करने वाला टाइम में उन्होंने नहीं देता है। यूजुअली हम लोग उसमें फिर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, उनको हम लोग कल ये देखते हैं कि सही है एज पर टेक्निकल एस्पेक्ट सही है कि नहीं, हम देख लेते हैं। थिकनेस प्रोवाइड किया है IRC स्पेसिफिकेशन का मुताबिक है तो उस हिसाब से स्पेसिफिकेशन मुताबिक, क्योंकि हमारा ये जो DPR प्रिपेयर करेगा उसके लिए भी एक स्टेट टेक्निकल एजेंसी होता है, वो उसको वेट करता है। वो वेट होने के बाद में प्रिंसिपल टेक्निकल एजेंसी है वो उसका एक 10% वो भी वेट करता है। अच्छा। तो NRAD ये ट्राई करता है कि नया कोई टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करें। हाँ, तो यहाँ पे एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन एंड ऑल दोज थिंग्स देखा ये PMJSY 2 में जो अभी चल रहा है इट इज पब्लिक आल्सो आर ऑल सेटिस्फाइड द वे इट हैज बीन डन, स्पेशली फरारगंज एंड पोर्ट ब्लेयर एरिया में जो करे हैं तो 20 किलोमीटर्स क्या है इट इज ओके। तो अभी काम वहीं पे चल रही है फरारगंज उनका काम हो गया है, फरारगंज एंड पोर्ट ब्लेयर का PRI ने काम कर लिया है जी। अभी हमारा जो PWD का नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जो काम है वो हम लोग टेंडरिंग प्रोसेस में PMJSY 2 का जी। तो वो हम लोग का वी हैव टू कंप्लीट इट, दैट इज इट बाय March 24, सो दैट इज अ बिग चैलेंज जी। बिल्कुल, if not by March, at least by before the onset of monsoon we'll have to tell the ministry कि ये हमारा प्रॉब्लम आया है, तो we will have to convince them कि हमें ये करना है, क्योंकि काफी सारे अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस आ सकते हैं तो उसमें काफी टाइम चला जाता है जी। तो जैसे कि आपने मॉनिटरिंग की बात की, मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल की बात की, तो क्वालिटी कंट्रोल में कैसी चीज़ें होती हैं और उसमें फिर क्या हम लोग कर सकते हैं ताकि क्वालिटी को हम प्रॉपर रख सके, ऐसी कौन सी? में बेसिक हमारा जो इशू यहाँ आ रहा है ये है कि हम लोग का ग्रेडिंग जो जैसे फॉर इंस्टेंस हमारा स्ट्रेंथनिंग में जो PMJSY गाइडलाइन के हिसाब से हम WBM ये वाटर बाउंड मैकेडम जो बोलते हैं वो करते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या इंपॉर्टेंट है ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग यानी कि जैसे अभी अब हम लोग जैसे बोल दिया 20 एंड डाउन, तो 20 का डाउन तो 10 या 12.5 फिल करेंगे, फिर उसका डाउन उसमें फिल होना। तो ग्रेडिंग अगर प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग ज़्यादा आ जाएगा। तो बेसिकली जब भी SQM आता है वो सबसे पहले क्या करता है, जो हमने WBM एडिशनल लेयर जो किया उसको वो 50 by 50 सेंटीमीटर by 50 सेंटीमीटर काट देता है।
ओके। काट करके वो फुल उसको निकालते हैं, फिर निकाल करके वो सीव करते हैं कंप्लीट। सीव करने के बाद में उसको वो फोटोग्राफ्स लेता है और उसको वो हमारा जो टेबल में जो ग्रेडिंग दिया हुआ है उसका साथ मैच होता है कि नहीं देखता है। अभी प्रॉब्लम हमारा ये है कि सपोज एसक्यूएम टाइम में आ गया, वेल एंड गुड। किसी कारण से अगर टाइम में नहीं आ गया और फिर हम अगर ऊपर में बी हमारा जो प्रीमिक्स कर दिया है और फिर उन्होंने आके कहा कि नहीं आपका ग्रेडिंग खराब है बोलने से, देन वी बिकम, मतलब फिर हमें बहुत ही डबल काम हो जाता है। देन आप उसको फिर हमें फिर क्या होता है वो पेमेंट थिकनेस को उसको करने के लिए ये जो ऑलरेडी किया उसको ऊपर में और एक करना लेयर डालना पड़ेगा। जितना स्ट्रेच में फाइंड आउट किया वो तो हमारा डबल काम हो जाता है। हर रोड में फिर हम पूरा काट के देखना पड़ता है। तो इसलिए अभी सबको समझ में आ गया कि हाउ द चेकिंग इज बीइंग डन। तो अभी ग्रेडिंग में सब एकदम मतलब उतनी दिक्कत नहीं आती है। उतना दिक्कत पहले शुरू में, बिकॉज इधर प्रॉब्लम ये है कि जो कॉरी में जो ये है वो भी प्रॉपरली ग्रेड करके आता नहीं, इस तरह का इश्यूज है। जी जी जी। तो अभी लेकिन समझ में आ गया क्योंकि कटिंग करके देखते हैं तो उन्होंने लिख देता है सेटिस्फैक्टरी रिक्वायरिंग इम्प्रूवमेंट। तो फिर अगेन यू हैव टू स्क्रैप इट एंड देन अगेन डू इट। सो ये सारा क्योंकि द एसक्यूएम जो आ रहा है ही हैज टू अपलोड इट दैट सेम डे, क्योंकि फिजिकली वो देखता है, ही हैज टू टेक फोटोग्राफ, थिकनेस नापना है, लेंथ नापना है, सब कुछ नापना है। और फिर और ओमास में ऐसा है कि हमें जो सैंक्शन दिया, सपोज लेंथ अगर 2 किलोमीटर है उसका 10% बिलो और 10% अबव, इतना होने से ही वो ऊपर लेगा। सपोज वो 10% से नीचे हो गया वो ओमास लेगा नहीं। तो काफी सारी दिक्कत है। फिर हमें एनआरएडीए को बताना पड़ेगा और एनआरएडीए जो बताने के बाद में फिर हमें रीजन बताना पड़ेगा व्हाई दिस हैज हैपेंड। उसके बाद ही दे विल गिव द ऑप्शन टू, इट इज इन देयर कंट्रोल, देन ओनली वी विल गेट द ऑप्शन टू री एंट्री इट। ये जो ओमास जो है उसमें जो पीआईयू है यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको डेली प्रोग्रेस एंट्री करना है। मतलब डेली प्रोग्रेस नहीं, उनसे जब वर्क होता है उसको एंट्री उसमें करना है ओमास में। उससे मालूम होगा कितना लेंथ उन्होंने कर दिया है, कितना WMM लेयर और प्रीमिक्स कर दिया, सब उसी से पता चल जाएगा। उसी में उसको कंप्लीशन भी देना है और कंप्लीशन डेट जब दे देंगे उसके बाद विद इन 6 मंथ्स के अंदर पेमेंट भी हो जाना है। अगर पेमेंट नहीं उधर से फ्रीज कर देगा। तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के काम को चलना, बहुत फास्ट करना है, काम को जारी रखना है, बहुत ही फास्ट करना। और जैसे कि आपने PMJSY 3 की बात की, हाँ, तो उसमें कैसी कैसी चीजें कंसिडर की जाती है, क्या क्या काम होते हैं उसमें, उसके बारे में जानेंगे। हाँ, जैसे हमने पहले बताया था कि सबसे पहले उन्होंने जैसे मैपिंग करा कंप्लीट PMJSY का जो जितना रोड है जी। तो हमने पहले तो PMJSY 1 में जितना हमने उतना ज़्यादा नहीं किया था जितना था। अभी तो हम बोला ना 2674 किलोमीटर रोड है हम लोग का अंडमान निकोबार आइलैंड, सारा को जियो मैपिंग हो गया है। जी जी जी। और सारा का फैसिलिटी सर्वे हो गया, कैंडिडेट रोड हो गया, COCPL मतलब ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेडेशन कंसोलिडेटेड प्रायोरिटी लिस्ट सब हो गया, सारा हो गया। तो अभी ये सब हो जाने के बाद में अभी जो DPR का काम स्टार्ट हो जाएगा एंड वी एक्सपेक्ट कि मिड में जो है मिड मार्च में जो है फर्स्ट प्री-EC मीटिंग करना है, जो कि हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब उसका चेयरमैन है, ही विल बी टेकिंग इट। एंड उसके बाद में वो जो चले जाएंगे हमारा मिनिस्ट्री, हमारा गिरिराज सर जो है, ही इज़ द रूरल मिनिस्टर। So you can see the importance of the project because Prime Minister level it is being monitored. So that is why, because I have seen the state rural road minister I have seen in the VC meeting. I was बिल्कुल। तो सर हम भी यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द कार्य हो जाए, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, खास करके ग्रामीण लोगों को। तो आप ग्रामीण लोगों के जो डेवलपमेंट है उसके बारे में क्या कहेंगे कि रोड्स बनने से उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ और मिलेंगी और कैसे वो लाभान्वित हो पाएंगे इससे? हाँ, बेसिकली जो है रूरल एरियाज में जो मैंने जो देखा है बेसिकली दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जैसे हमने हडबे में था, हम वहाँ 4 इयर्स काम किया था, तो वहाँ उनका अरकनेट है और फिर बहुत सारा वेजिटेबल्स उन लोग वेजिटेबल्स सब रखते हैं और पोल्ट्री है जी। तो ये सारा मतलब जो ये हाँ,
तो वो ये सारा जब होता है तो फिर जब रोड नहीं बनता तो उनको बहुत तकलीफ होता है। जब रोड हो जाता है तो फटाफट सारा सामान एकदम मार्केट में पहुंच जाता है। तो इकोनॉमिकली बहुत ही मतलब फायदेमंद होता है उनको। ऑफ कोर्स। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और हमसे इतनी सारी जानकारी आपने शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। साथ ही हम दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे। आप भी हमसे ऐसे ही शो पर जुड़ते रहे और हम आपको बताते रहेंगे काफ़ी सारी ऐसी योजनाओं के बारे में जिसके तहत हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे ग्रामीण और शहरी इन दोनों इलाकों को, जैसे कि हमने बात की ग्रामीण सड़क योजना के बारे में, जिनमें इन्होंने ग्रामीण और शहरी इलाकों को जोड़कर ग्रामीण लोगों के लिए इतनी बड़ी मदद पहुंचाई है। साथ ही और भी कई सारी स्कीम्स के बारे में हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।